दोस्तों, ट्रंप ने जो हमला किया टैरिफ को लेके दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो गए, बहुत बुरी तरह से क्रैश हुए। और यहाँ पे आज इसका रिपल इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला, जहां पे हमारी निफ्टी भी 1000 पॉइंट से ज्यादा क्रैश कर गई। इसे कहते हैं एक दिन में क्रैश होना। शॉर्ट्स के माध्यम से लगातार चैनल के ऊपर मैं आपको कहता आ रहा हूं कि क्या करना है, पर शायद आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने शायद बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया होगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट करो ताकि सब चीजें समझ में आए। लाइव सेशन जबरदस्त था, क्या रिस्पॉन्स रहा, जबरदस्त ऐप डाउनलोड हुए हैं और काफी लोगों ने कोर्स भी परचेज किया है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए, क्योंकि 2 दिन था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ, कोई बात नहीं। आपका जो डिस्काउंट कूपन कोड है स्टॉक 50 STOC के कैपिटल में 50, वो वैलिड है अगले 10-15 दिन के लिए। ओपन कर दिया है। अगर आपको दिक्कत आ रही है आप टीम से बात कीजिए, कोड अभी भी एप्लीकेबल रहने वाला है। एप्लीकेशन के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले जाके आप प्लीज ये जो शॉर्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, इन शॉर्ट्स को जरूर देखिए। आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से टाइमली मिलती चली जाएगी। काफी कुछ चेंज कर रहा हूं आपके हिसाब से। बट आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है निफ्टी 3.5% गिरी है। 3.5% गिर के बंद हुई 22,160 और 21,900 को जो पुराना सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। 21,700 के आसपास निफ्टी ने ट्रेड किया, वापस से पुल बैक हुआ, 22,161 के ऊपर बंद हुआ। एक जबरदस्त बाइंग जोन दोबारा से देखने को मिला। और जुपिटर वैगन लिमिटेड जैसा शेयर ग्रीन में बंद हुआ, ऑलमोस्ट 1% के आसपास में ग्रीन में भी बंद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी देखेंगे तो भैया धुआंधार रहा बाजार का आज। पर ये सब चीजें हैं क्या? आज का जो वीडियो बन रहा है वो आपका उस चश्मा उतारने के लिए है जो शायद समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप टैरिफ वॉर है क्या। बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरा भी थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ है, मैंने भी काफी लोगों को सुना है और मुझे लगा कि इनपुट्स आप तक पहुंचाने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हर क्रैश, हर करेक्शन में कभी से कहता आ रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी होती है वही सब स्टॉक्स खरीदने के लिए जो आप पहले हाई पे नहीं खरीद पाए। फोमो का शिकार हो रहे थे कि मैं कब खरीदने को मौका मिलेगा। अब मौका आ रहा है। अपनी चुनिंदा स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए जो आपको फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लग रहा हो, आपको लगता है 5 साल 10 साल इसकी स्टोरी जिंदा रहने वाली है, वो माल उठाने का मौका आपके सामने है। घबराने की जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले हम देखेंगे ये जो बाजार का इतना खतरनाक आज जो फॉल देखने को मिला है। 700 पॉइंट निफ्टी बंद हुई है माइनस में, बैंक निफ्टी 1642 पॉइंट बंद हुई है और सेंसेक्स धड़ाम हो गया। ठीक है, ये कहानी क्या है? SIS 6%, 15%, 16% डाउन थे, वापस 2%, 3%, 5% के माइनस पे बंद हुए हैं। पर सबसे पहले काम करते हैं, हम चलते हैं उस न्यूज के ऊपर में। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आज बनाई है आपके लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पूरी की जा सकती है, कहीं कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स आपके सामने है। ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है चर्चा में है। सबसे पहले जो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ, ये इमेजेस आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगी। इन्होंने चाइना जो 67% टैरिफ लगाता है यूएस के ऊपर में, उसके ऊपर 34% लगा दिया। यूरोपियन यूनियन जो 39% लगाती है, ऑलमोस्ट 40%, इस पे 20% लगा दिया। वियतनाम 90% टैरिफ लगाता है। 90%, मतलब छोटा सा देश 90% टैरिफ ठोक देता है अमेरिका के ऊपर में। और यहां पे उन्होंने इसके ऊपर 46%, मतलब 50%। ऊपर से नीचे तक जो भी देश हैं, जापान लगाता है 46%, उस पर 24% लगा दिया। इंडिया लगाता है 52%, इसके ऊपर 26% लगा दिया। साउथ कोरिया 50 लगाता है, 25 लगा दिया। नीचे में कोलंबिया 10% लगाता है, 10%। बेस को 10% रखा है, जो 10% लगाता है उसको 10% ही रखा है, उसको बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। मलेशिया 47% लगाता है, इसको 24% लगा दिया। इंडोनेशिया, सोचिए, एक ऐसा देश जो दिवालिया है, उसने लगाया है 64% टैरिफ और 32% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। ट्रंप कहते हैं भाई तुम अपनी चीजें यहां पे लेके आओगे, अपनी चीजें महंगी बेचोगे और हमें अपनी चीजें तुम्हारे देश में महंगी नहीं बेचने दोगे। ये क्या मतलब है यार? तो यहां पे ट्रंप का जो गुस्सा है वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, कल तक मैं कह रहा था भाई ये पागलपन है। ये पागलपन तो है कि इस कदर दुनिया के अगेंस्ट चले जाना, एक पागलपन तो है। दुनिया भर में इसमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। पर क्या एक नजरिया ट्रंप के एंगल से सोच के देख सकते हैं कि क्या वो अपने देश को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ले डेविडसन बाइक, अब वो जितने की भी आती है वो छोड़ दीजिए, मान लीजिए वो 100 रुपीज की है यूएस में, ठीक है ना, वो 100 रुपीज में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके, हालांकि वो लाखों में बाइक आती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अगर हम 100 रुपीज की बाइक को हमारे यहाँ पे इंडिया में आते आते वो 52% का टैरिफ है, मतलब हमारे यहाँ पे वो 152 रुपए की कम से कम हो जाती है। और वही
हार्ले डेविडसन अगर मैं 100 रुपए की बाइक हमारी इंडिया में बनती है और वो मैं यूएस में बेचने जाता हूं तो मुझे अब 26% ही मिलेगा उसके ऊपर। मैं 26% का उस पे अमेरिका सिर्फ 126% पे उसको बेचेगा, 26% टैरिफ लगाएगा। अभी भी हार्ले डेविडसन हमारे देश में ज्यादा महंगी बिकने वाली है, सोच के देखिए। तो क्या ये खेल हार्ले डेविडसन की बाइक्स और टेस्ला की गाड़ियों को बचाने के लिए किया जा रहा है? जी नहीं। ये वो कंट्रीज हैं, चाइना की बात करें तो चाइना बना क्या है, चाइना बना क्यों है? चाइना बना है इस टैरिफ की वजह से। दुनिया भर का माल चाइना अमेरिका में बेचता है और उसके ऊपर टैरिफ लगाता है 67% विच इज हाई। वियतनाम लगाता है 90% विच इज एक्सट्रीमली हाई। ताइवान जैसा छोटा देश 64% लगाता है और 64% 74% देखिए 74। बांग्लादेश 74% टैरिफ लगाता है। बांग्लादेश जैसे छोटा देश अमेरिका कंपैरिजन नहीं, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में शायद बांग्लादेश बहुत ही छोटी कंट्री है और उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री अभी देश छोड़ के भाग गई हैं, ठीक है ना, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। ऐसे देश के अंदर में वो देश की हिमाकत देखिए 64% नहीं, वो 74% टैरिफ अमेरिका पे ठोक देता है। तो अमेरिका कहता है भाई हद हो गई है, तो भाई तो बेईमानी और मनमानी चले जा रही है। तो मैंने क्या किया है, आज तक तुम पे टैरिफ जो नहीं लगा रहा था आज वो लगा रहा हूं, जितना तुम मुझ पे लगा रहे हो मैं तुम्हें 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं बराबर नहीं लगा रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका की थोड़ी सी मर्सी है, दया है बाकी देशों के ऊपर में। अमेरिका के एंगल से अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, अगर ये देश मेरा होता, अगर मैं ये कदम कर रहा हूं तो मैं शायद अपने देश के लिए कर रहा हूं। सोचिए देखिए, तो एक किस्म से ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है वो गलत नहीं है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे चाइना का रिस्पांस क्या है? चाइना कहता है इन रिस्पांस टू द यूएस टैरिफ चाइना इंपोज 34% टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स एंड ब्लैक लिस्टेड 11 यूएस कंपनीज कंडेमिंग द यूएस एक्शंस एज इकोनॉमिक बुलिंग एंड डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ यूनिलैटरल मेजर्स। भाई साहब, इकोनॉमिकल बुलिंग आप कितना लगा रहे हो? 67%। आप उनको बुली कर रहे हो या वो आपको बुली कर रहे हैं? कमाल कर रहे हो। मतलब जो चाइना डेवलप हुआ है इस टैरिफ को कमा के, 67% टैरिफ को कमा के, आज वो अमेरिका को कह रहा है कि वो इकोनॉमिक बुलिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, कनाडा ने बोला है भाई साहब फेसिंग यूएस टैरिफ्स, कनाडा रिटेलिएटेड विद इट्स ओन 25% टैरिफ ऑन नॉन यूएसएमसीए कंप्लायंट यूएस व्हीकल्स। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्रिटिसाइज्ड द यूएस मेजर्स एज अनजस्टिफाइड एंड हार्मफुल, अर्जिंग कैनेडियंस टू सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर्विस। अच्छा जी, मतलब आप टैरिफ ठोकते रहो और इनको क्रिटिसाइज करते हो। यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भी कंडेम किया है। इन्होंने बोला EU इज प्रिपेयरिंग काउंटर मेजर्स विद ट्रेड मिनिस्टर्स कन्वर्टिंग टू स्ट्रेटेजाइजिंग अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स। यूरोपियन यूनियन कितना लगा रहा है? यूरोपियन यूनियन लगा 39%, 40% टैरिफ कमाते हो भाई साहब वहां से आप अमेरिका से। जापान क्या कहता है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट, जापान इज कंसिडरिंग रिस्पॉन्सेज थ्रू अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स टू एड्रेस द टैरिफ। भैया जापान कितना लगाता है एक बार आके देखते हैं। जापान चौथे नंबर पे 46% टैरिफ जापान लगाता है और ये कह रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो। इंडिया ने कहा है कि भैया ये थोड़ी सी फुलिशनेस है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया ने बड़ा स्ट्रांग रिप्लाई दिया। इंडिया का जो रिप्लाई काफी स्ट्रांग है और किसी पेपर में तो ये भी लिखा जा रहा था कि इंडिया को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है, ठीक है ना। इंडिया ने कहा है कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स इन इंडिया क्रिटिसाइज द यूएस टैरिफ एज अ फुलिश एंडेवर दैट कुड डिसरप्ट ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर्स की बातें हो सकती है। बट आपको एक और चीज बताता हूं, काफी आर्टिकल्स में ये भी छपा है कि शायद हिंदुस्तान अमेरिका से मांडवाली कर रहा है, डिस्कशन चल रही हैं। अब हम अमेरिका के एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका कहता है भैया मैं आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, टैरिफ माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक काम कीजिए, आप जो माल हमारे देश में बेचते हैं और अपनी कंट्री में बना रहे हैं, आप उस माल की फैक्ट्री हमारे देश में लगाइए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप महिंद्रा की गाड़ियां बेचना चाहते हैं, आप बुलेट बेचना चाहते हैं, आप मारुति बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, बेचेंगे नहीं बेचेंगे मालूम नहीं है, बट बात करने वाली बात है। अब जो भी सिलाई मशीन बेचने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हैवी कैपिटल इंडस्ट्री की बातें हो रही है। वो कहता है कि जो आप अपना प्रोडक्ट मेरे देश में बेचना चाहते हैं, काम कीजिए, उसकी फैक्ट्री यहाँ पे लगा लीजिए, मैं आप पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा। जैसा इंडिया ने टेस्ला को आज तक रोक के रखा हुआ है। टेस्ला को क्या कहा जा रहा है कि टेस्ला वहां से गाड़ी बना के यहां पे एक्सपोर्ट नहीं करेगा, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपको टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में लगानी होगी। अगर आप इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो जॉब यहां क्रिएट होगी। अब अमेरिका भी यही कह रहा है कि अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए आप अपनी अपनी फैक्ट्री यहां पे लगाइए, मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं और जो आप कहेंगे उसके लिए सारे नॉर्म्स चेंज कर दिए जाएंगे, जो अमेरिकन जनता के हित में होगा वो किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये कदम एक प्रेसिडेंट के हिसाब से सही है। टैरिफ ज्यादा लगाना कम लगाना एकदम से ऐसा लगा देना, क्योंकि ट्रंप अपने एक्ट और रिएक्ट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, इसलिए शायद जनता उसको
शायद पसंद नहीं कर रही है, बहुत सारे रिटेलिएशन देखी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिटेलिएशन कैसी कैसी देखी जा रही है, आप ध्यान से देखिए। हैंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब पिक्चर्स मैंने गूगल से लिए हैं। मतलब ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, दुनिया सड़कों पे उतर आई है, कमाल हो गया यार। डू टैरिफ वर्क, एनीवन देख, मतलब कमाल है भाई साहब। ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिमाग खराब कर देंगे, आप देखेंगे। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि बातचीत हो रही है इंडिया की और अमेरिका के बीच में। जी हाँ, ये बातचीत फ्राइडे को खत्म होनी थी, बट इस बातचीत को बढ़ा के सैटरडे तक कर दिया गया है। अभी हम निफ्टी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, बाजार का हाल देखेंगे। पूरा वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद उनको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात करते हैं कि अंदर की चीज क्या है। अंदर की कहानी ये है कि यहाँ पे बातचीत होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। बातचीत होनी क्या शुरू हो गई है, ये पॉइंट्स देखिए ध्यान से। अब यूनाइटेड स्टेट्स इनस INUS, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स एक्सटेंडेड। क्या एक्सटेंड हो गई हैं? इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस अब फ्राइडे से एक्सटेंड होकर सैटरडे तक चलेंगी। यूएस डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं वो हैं ब्रेंडन लिंच, असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिया साइड को राजेश अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूएस की क्या डिमांड है, ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। अमेरिका की डिमांड को देख लेते हैं। अमेरिका की डिमांड है फ्रूट्स एंड नट्स में एप्पल्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, रेजिन्स, पिकन्स, पीचेस। फूड आइटम्स में कॉर्न, कॉफी, पोटैटोज, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, केन्ड फूड। ड्रिंक्स में विस्की, अदर्स में फ्लावर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक टेस्ला, मोटर बाइक्स लाइक हार्ले डेविडसन, इन सब के टैरिफ कम किए जाए, अमेरिका का ये कहना है, ठीक है। नॉन टैरिफ इश्यू पे भी बात चल रही है। यूएस ने इंपोर्ट लाइसेंसिंग और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी बैरियर बताया है, जिससे सिंप्लीफाई करने पे ऊपर बात हो रही है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया कहती है, इंडिया कॉशियस है, स्पेशली एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर में टैरिफ कम करने को लेके। पॉलिटिकल बैकलैश का रिस्क है, ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है। ये बातचीत चल रही है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इंडियन इंडस्ट्री का सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्टर्स जो यूएस को गुड्स बेचते हैं वो चाहते हैं कि टैरिफ्स कम हो जाएं, क्योंकि यूएस की तरफ से भी रिटेलिटरी टैरिफ लग सकते हैं। हम भी चाहते हैं, हमारे ट्रेड एक्सपोर्ट फोरम्स जो हैं वो कह रही हैं कि भैया इसको थोड़ा सा कम किया जाए। टाइमलाइन सेट है, दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि पहले फेज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाए, फाइनलाइज हो जाए, जैसे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के ने प्लान किया है। कहानी है कि हमारा देश इस चीज के लिए बड़ा फेमस है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक गुजराती प्रधानमंत्री हैं, और गुजराती और मारवाड़ी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करने के लिए मशहूर है। उनकी दिमाग की दाद दुनिया देती है, और ऐसा ही हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं ये मांड वाली ये नेगोशिएशन करने में कामयाब होंगे। कुछ अपना घटाएंगे, कुछ उनसे घटवाएंगे, उनकी फैक्ट्रीज यहां लगाएंगे, और हो सकता है हमारी फैक्ट्रीज वहां चली जाए। कुछ तो होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि अगर अमेरिका इतना ज्यादा सख्त रुख अपनाता है तो हमारा एक और भी दोस्त है जिससे हमने दुनिया भर का तेल खरीदा था, हम रशिया की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, उसके बावजूद भी अमेरिका ने रशिया से इतना तेल खरीदा कि उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिला है। और अब रशिया की दोस्ती निभाने की बारी है, वो अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे अपने बिजनेस यहाँ पे लेके आने वाला है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, हमारी जीडीपी ग्रो करने वाली है। काम करते हैं, जीडीपी से याद आया कि यहाँ पे जीडीपी के एक बार आंकड़े देख लेते हैं भैया, ये जो कंट्रीज हैं ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनकी जीडीपी अमेरिका को एक्सपोर्ट करके कितना कमाती है ना। ये रिपोर्ट हमने निमोरा रिपोर्ट से ली है, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है इनके पास में, ये पूरा सोर्स वहां से लिया गया है। कंट्री को अगर रैंक करें तो नंबर 1 में वियतनाम आती है, जो 90% टैरिफ लगाती है, सोच के देखिए। और इसकी पूरी जीडीपी का एक्सपोर्ट का हिस्सा 25% है। ये 2024 तक के आंकड़े बाद में चेंज हो सकते हैं, गूगल पे मुझे इससे ज्यादा नहीं मिले, बट अगर ये फैक्ट है तो बड़ा चौंकाने वाला है। पूरी जीडीपी का 25% सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करके ये कंट्री कमा रही है, और 90% ये टैरिफ से कमा रही है। सोच के देखिए, हद है। दूसरे पे ताइवान 14% बिजनेस करती है अपनी जीडीपी का टोटल यूएस से। थाईलैंड 10% कमाता है। मतलब आप इन कंट्रीज में जाते हैं घूमने के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 चांद लगा देते हैं, आप तारीफों के पुल बांध देते हैं कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं है, भारत की सड़क ऐसी क्यों नहीं है। भैया ये कंट्रीज 70% के टैरिफ लगा रही है अमेरिका पे। इन कंट्रीज में इतना पैसा अमेरिका से आ रहा है, वो डॉलर्स में आ रहा है, क्यों इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। और आज हम मेक इन इंडिया की बातें कर रहे हैं, तो आने वाले 10 से 15 साल में हम भी यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया जैसी सड़कें, बिल्डिंग्स बनती हुई देखेंगे। मेरा प्रॉमिस है, मैं कब से कह रहा हूं कि भारत बदल रहा है, और ये ट्रेड वॉर शायद हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने वाली है। यहां से जो हम निकल के आने वाले हैं, दुनिया हमें देखेगी, ठीक है। मलेशिया 9.4%, मैंने टॉप 10 कंट्रीज की बात की है। साउथ कोरिया
टोटल बिजनेस करती है 8.7% यूएस को एक्सपोर्ट करके। इंडिया, चाइना 4.6% उसकी जीडीपी का, सोचिए हमसे कितने ज्यादा बड़ी जीडीपी है चाइना की, उसका 4.6% हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करके आता है, और इंडिया सिर्फ 2% के आसपास करती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो इसको कंडेम कर रहे हैं, उनका 1% से भी कम का एक्सपोजर है, आधा % का भी एक्सपोजर नहीं है जीडीपी पे। मतलब ये तो वो वाली बात है भैया, वहां आग लगी है ना तो लोगों को भड़का दो ताकि वो आग में कूद जाए, लोगों को बोल दिया जाए उस आग के अंदर में सोने के बिस्किट रखे हैं, जो सोने के बिस्किट लूट के लाएगा भाई वो बच जाएगा, और वहां पे इतनी भीषण आग है कि जो अंदर जाएगा खत्म हो जाएगा। मतलब लोगों को भड़काने का, मारने का, रिटेलिएट कराने का, कंडेम कराने का प्लान है ऐसे ऐसे देशों का जिनकी खुद की कोई हैसियत औकात नहीं है, उनकी जीडीपी में यूएस एक्सपोर्ट का कोई हिस्सा भी नहीं है, ऐसे देश भड़काने में लगे हुए हैं। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप समझदार इन्वेस्टर हैं, आप मेरे एक ऐसे व्यूअर हैं जहां मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसपे मेरी पूरी जिम्मेदारी होती है। पूरे सोर्सेज को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, नेट का सहयोग लेता हूँ, चैट जीपीटी से बातें करता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज पढ़ता हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, बहुत कुछ आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे ये डेटा भी इसीलिए आपके लिए कंपाइल किया गया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर हम निफ्टी का हाल देखेंगे, पर इसी कड़ी में मैंने आपके लिए एक और हेल्प की है। आपको पता होना चाहिए, जितने लोगों ने लाइव सेशन मेरा अटेंड किया था, आप सबको पता होगा लाइव सेशन जितने लोगों ने अटेंड किया, हमने जबरदस्त लाइव सेशन किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बाजार ज्ञान की एप्लीकेशन, बाजार का पूरा ज्ञान मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसको मैं बनाने में डाल दिया है। और अब इसमें दिन प्रतिदिन डेली कोई ना कोई चेंजेस होंगे। फ्री की ऐप है, आपको डाउनलोड अभी करनी है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एक मास्टर कोर्स भी है जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते। मतलब 23,000 का कोर्स है, उसको मैंने इतना डिस्काउंट कर दिया है, आपको स्टॉक 50 करके डिस्काउंट कूपन कोड दे दिया, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इस कोर्स को सिर्फ 2950 में एक्सेस कर सकते हैं। और जिन लोगों ने एक्सेस कर लिया है, पहले आप ये देखिए इस ऐप में आपके लिए क्या है, सभी चीजें फ्री की बात कीजिए, आप कोई पेड वर्जन पे मत जाइए, किसी पेड कोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द मंथ में यहाँ पे हम चार्ट डाल रहे हैं, ठीक है, जो चार्ट मुझे अच्छा लगेगा उस चार्ट को हम डालेंगे, उस चार्ट में जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपडेट आपके सामने डाले जाएंगे। ये फ्री है, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद हम लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं, लेटेस्ट न्यूज लगातार आपके सामने दी जाएंगे, भैया क्या हो रहा है, टैरिफ की डेवलपमेंट क्या है, आरबीआई क्या कह रहा है, फेडरल बैंक क्या कह रहा है, वो सारी न्यूज आपके सामने, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर की वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए, इसमें देखिए कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो काम के, ट्रेंड लाइन, स्क्रीनर, एनएससी की ऑप्शन चेन, एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, ग्लोबल इंडाइसेस में मनी कंट्रोल के, मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स देखो आज कैसा है, मार्केट मूड इंडेक्स सीधा अभी भी ग्रिड में, एक्सट्रीम ग्रिड से डरते डरते ग्रिड के अंदर में आ गया है। अब यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस को देखो, मुझे कहीं जाने की जरूरत क्या है, सब कुछ मुझे यही दिखाई देगा, कौन सा देश कितना गिरा हुआ है। सारी ग्लोबल मार्केट्स एक झटके में एक स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपको 10 वेबसाइट्स खोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि आपको माल बेचा जा रहा है? अब मत खरीदिए पेड कोर्स, आप कम से कम ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको ये सारे कंटेंट आपके सामने मिले। आप एनुअल रिपोर्ट्स ढूंढते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स के लिए क्या किया हमने, एनुअल रिपोर्ट्स के लिए आपके लिए टाइम बना दिया, एनुअल रिपोर्ट्स फ्री, एनुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, जब जब मुझे लगेगा जिस जिसकी एनुअल रिपोर्ट डालनी है डालता रहूं, सुजलोन, आरबीएनएल, अभी तो दुनिया भर की डाली है, अब ये भर जाएगा, अब ये भर जाएगा। इसमें 100, 150, 200, 400, 500, 1000 स्टॉक्स की एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, जिसको चाहे आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब फ्री फोरम पे है, फ्री के सोर्सेज है, पर मैंने कंपाइल करके आपके सामने डाल दिए। रिसर्च रिपोर्ट्स, कौन कौन से रिसर्च हाउसेज रिसर्च लेके आ रहे हैं, सब डाल रहा हूं, धीरे धीरे ये भर जाएगा। इसके ऊपर में आज मैंने 2 रिपोर्ट डाली है, जेके पेपर की रिपोर्ट जियोजित ने फाइनलाइज की, इसमें डाल दी मैंने, फ्री है, पेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटल माइनिंग के ऊपर एक रिपोर्ट है, वो मैंने इसके अंदर डाली है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों ने मास्टर कोर्स लिया है, मास्टर कोर्स पे जब आप क्लिक करते हैं, 2 कोर्सेज है, ध्यान से देख लीजिए। एक टेक्निकल एनालिसिस है, ये फ्री है, ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं, फ्री है, सब्जेक्ट पे जाइए, ऊपर में देखिए टेस्ट है, ओवरव्यू, डायरेक्ट, आप डायरेक्ट कंटेंट पे क्लिक कीजिए। डायरेक्ट कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियोस आ जाएंगे और वीडियो प्ले हो रही हैं। आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे, पूरी वीडियो प्ले होती है, अच्छे से प्ले होती है, ठीक है ना। आप सारे इनको देखिए, अगर आपको लगे ये फ्री का कोर्स आपके काम आ रहा है, आपको ये लैंग्वेज अच्छी लग रही है, तब जाके आप जाइए यहाँ पे। ये देखिए पहले ही मैंने 74% का डिस्काउंट इस पर दिया था, 23,000 का कोर्स था, 5,900 की इसकी कॉस्ट थी। अब मैंने यहाँ पे आपको बाय करने के लिए एक कूपन कोड दे दिया। कूपन कोड में आप जब इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, STOCK 50 पे अप्लाई कीजिए, 2,950 बाय कीजिए, काम हो जाएगा आपका। अब उसके बाद में अगर आप कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स अगर आपने एक्सेस किया हुआ है, मैंने कोर्स परचेज किया हुआ है, तो अभी देखिए जब आप इस कोर्स पे क्लिक करते हैं,
आपको क्या करना है, इस कोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओवरव्यू है, और देखिए ऊपर में बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, फिर गुरुकुल की स्टॉक्स पाठशाला, गोल्डन स्टेप्स है, फिर लर्न हाउ टू फाइट बैटलफील्ड, ठीक है ना। उसके बाद में फिर बैटलफील्ड लाइक ए प्रो। आप जिस पे क्लिक करेंगे उसकी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपका वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कोर्स यहां से एक्सेसिबल है, पूरा कोर्स। ये देखिए, लोग कहते हैं सर आरएसए की वीडियो नहीं, आरएसए की वीडियो है। आप देखिए, आपको दोबारा से दिखाता हूं। इसमें आपको क्या करना है, कोर्स में जाना है, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल ऊपर में ओवरव्यू के साथ में है। आप देखिए स्कैन, आप रोटेट करेंगे, आपके सारे बेसिक्स और टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो बेसिक्स की वीडियो आ जाएंगे। बैक कीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट गुरुकुल की स्टॉक पाठशाला एक अलग है, यहाँ पे अलग से कॉलम रखा है। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर डाली है। और हाँ, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जब जब मुझे लगेगा इस कोर्स को अपडेट करना, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसमें डेफिनेटली और ज्यादा वीडियो स्ट्रैटेजीज सब इसमें डाल दी जाएंगी। टाइम टू टाइम आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके सहयोग से इसको और अपडेट करेंगे। इस ऐप को ऐसा बना देंगे जो आपकी ऐप होगी। आप टीम से कांटेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा मैसेजेस टीम के पास आएंगे, सर ये भी हमें इस ऐप के अंदर में चाहिए, तो उस फीचर को हम इसमें लाने की कोशिश करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मास्टर कोर्स को हमने पेड क्यों किया है, ठीक है यार, ऐप बनाने के पैसे हैं, खर्चा लगता है, लाखों रुपए की ऐप बनती है, और आपके इस छोटे से, और देखिए 3,000 रुपए का कोर्स है, 2,950 रुपए, ये आप अपनी फैमिली के लिए परचेज कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जिनको सिखाना चाहते हैं। तो यूट्यूब पे जाके आपको दुनिया भर की वीडियोस को स्कैन नहीं करना पड़ेगा। एकमात्र एप्लीकेशन, सिर्फ 3,000 रुपए, साल की वैलिडिटी है इसके अंदर में। एक साल में अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी वाइफ को सिखाओ, बड़े बुजुर्गों को सिखाओ, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो इस ऐप का लिंक, एंड्रॉयड और iOS दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टॉक को 50 का जो कूपन कोड है वो कैपिटल में आपको डालना है, वो भी मिल जाएगा, आप जाके एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, चलते हैं निफ्टी क्या कह रही है। निफ्टी को अगर समझने की बात करें तो कहानी है क्या, निफ्टी क्या कहती है। अब एक बार चलते चलते निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी की, निफ्टी ने जबरदस्त फॉल दिखाया, 3.25% के आसपास डाउन बंद हुई है। हम चलते हैं सीधा सीधा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर। भैया इससे बड़ा टूल तो मेरे पास हो ही नहीं सकता, और आने वाले टाइम में इस टूल को भी एक्सेस करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ये टूल आप एक्सेस कर पाएंगे, चार्ट के ऊपर ही इसकी मैं एप्लीकेशन को कोड कर दूंगा, ताकि आपका ये कैलकुलेटर आपके पास हमेशा रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा 22,160 बंद हुई है, 22,161 मैं लाइव प्राइसेस में डाल देता हूं, ठीक है। 21,160 के आसपास की क्लोजिंग है, मतलब ब्रेकआउट लेवल जो है 22,201 के आसपास आके खड़ा हो गया है। और मेजर सपोर्ट 21,904, और नीचे में देखिए बॉटम 21,756। आज का बॉटम क्या है, निफ्टी ने क्या बॉटम टच किया, क्या लो टच किया, 21,743 एग्जैक्टली। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राइस को रीड करता है। 743 लो लगा है, 756 का बॉटम था, वहीं से बाजार बाउंस हुआ और 22,200 के आसपास ऑलमोस्ट टच हो गया। अब 22,201 के ऊपर चलेगा तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप समझने वाली बात क्या है, करना क्या है। जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप नहीं बेच पाए, परेशान होने की जरूरत नहीं, सट्टा मारने तो नहीं आए ना, किसी से पैसा मांग के तो नहीं लेके आए, अपने मार्जिन फंडिंग में पैसा तो नहीं फंसा रखा। अगर आपका अपना पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, आपने बाजार में ये सोच के पैसा लगाया कि आप कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, तो फिर घबराने वाली बात क्या है। ठीक है, कोविड में भी तो दुनिया बर्बाद हो गई थी, स्टॉक्स के प्राइस 10%, 20% रह गए थे, 80% साफ हो गया था, वापस आया ना। घूम फिर के 2-3 महीने के अंदर में ये सब चीजें सेटल होती हुई दिखाई देंगी। शनि महाराज अभी 0 डिग्री पे हैं, 15 डिग्री के बाद जब आएंगे तो अपना कला दिखाने की कोशिश करेंगे। शनि महाराज मीन राशि में है, उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजिकली कौन कौन से सेक्टर, कौन से शेयर्स चलने वाले हैं, उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आए कि पोर्टफोलियो 2025 में कैसा हो सकता है। अगर आपको ये सब डिटेल चाहिए, बहुत ही डिटेल एनालिसिस होने वाला है, ये स्पेशल वीडियो भी होने वाली है, ये ऐप के ऊपर भी आने वाली है, सब चीजें आप मेरे साथ यहीं एक्सेस करने वाले, यहीं सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा डर कम हुआ हो, समझ में आया हो क्या करना है, 2-3 महीने के अंदर में ये सब बादल छट जाएंगे। उस टाइम आप सोच रहे होंगे भाई ये स्टॉक 15% नीचे मिल रहा था, 20% नीचे मिल रहा, 30% नीचे मिल रहा था, काश में पैसे लगा देता। ये काश कभी किसी का पूरा नहीं होता। बाजार को सीखना है, सीखिए, खुद से सीखना है, सीखिए, मुझसे सीखना है। मास्टर क्लास अनाउंस है दिल्ली की। और एक और जाते जाते अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जितने लोगों ने ये ऐप परचेज करी है, जितने लोगों ने ये मास्टर कोर्स इस ऐप में परचेज किया, 2,950 जिसने दिए हैं, अगर आप किसी भी मास्टर क्लास में आते हैं, जैसे भी दिल्ली की मास्टर क्लास कब है हमारी, 26 और 27 अप्रैल को दिल्ली में क्लास होने वाली, 2 दिन की मास्टर क्लास है, उसकी फीस है 32,000 रुपए, डिस्काउंट करके उसमें 27,000 की फीस आपको पड़ने वाली है। उस 27,000 के ऊपर भी ये 3,000 का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
ठीक है, तो मेरे यहाँ से आपकी विन विन सिचुएशन है। तो अगर डेली क्लास आप अनाउंस करने वाले हैं, आपको जब बुकिंग कराएंगे, बुकिंग करने के बाद में आप हमारी टीम को ये स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर हमने आपका मास्टर कोर्स ऐप में भी परचेज किया हुआ है, हम आपको 2,950 रुपए का रिफंड कर दें, चलेगा? हैप्पी? इससे ज्यादा आपके लिए नहीं कर सकता हूं। तो ऐप पूरी फ्री हो गई, मास्टर क्लास आप हमें मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री मिलेगा जो क्लासेस में आते हैं, मास्टर कोर्स फ्री हो गया, ऐप फ्री होगी, इंफॉर्मेशन फ्री होगी, लर्निंग फ्री होगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जरा सी भी हिम्मत बनी हो तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाइएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको शेयर करना, ताकि लोग भी ना डरे और लोगों को समझ में आए कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।